कांग्रेस पार्टी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकालकर पूरे भारत को जोड़ना चाहती है, जबकि उसके अपने ही लगातार रूठते जा रहे हैं। वह उन्हीं को नहीं जोड़ पा रही है। ताज़ा मामला अमेठी का ही है, जहां पर 19 फरवरी को भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी अमेठी पहुंचे और 20 को अमेठी से रायबरेली में प्रवेश किया। इस दौरान अधिकतर यात्रा उन्होंने खुली जीप पर बैठकर हाथ हिलाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को निकल गए, जिसको लेकर अमेठी लोकसभा के शुद्ध कांग्रेसी मतदाता भी अब उनसे नाराज हो गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और वह इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। राहुल गांधी घर घर वोट करने नहीं जाते, उनके यही कार्यकर्ता ही उनको वोट दिलाते हैं। देखिए पूरी खबर, आखिर उनके ही कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। भैया हमारा नाम है तहजीब नकवी, नाम है हमारा। नकवी जी, अभी राहुल गांधी आए थे आपके जायस में, जो है कैसा व्यवहार लोगों को देखने को मिला, जनता क्या जो है महसूस कर रही है? राहुल गांधी जी ने तो जायस वालों के साथ बहुत अच्छा काम करा। जायस में 2 नेता हैं कांग्रेस के, एक अध्यक्ष है, अध्यक्ष जी हमारे, एक और है नगर अध्यक्ष। 2 ही नेता, तीसरा उनके नज़र में यहाँ कोई नेता ही नहीं है। जो बेचारे अपना धंधा, ये मोहब्बत की दुकान है, बेचारे सुबह से लस्सी मिठाई सब बंद करके सुबह से 50,000 रुपए फेंक करके बेचारे वहाँ भूखे प्यासे बैठे थे कि अभी हमारे राहुल जी आएंगे, हम उनको हाथ दिखाएंगे, हम उनको गुलदस्ता देंगे। और राहुल जी ने इनको दिखा दिया टाटा बाय बाय कि दोबारा नहीं आएंगे हम। ये भी नहीं दिखाया। ठीक, ये सब बेचारे यहाँ पे बहुत कार्यकर्ता हैं। कल हमने देखा, हम घूम रहे थे, बेचारे सुबह से न पानी पीने को पा रहे हैं, न समोसा खाने को पा रहे हैं। बेचारे झंडा लिए, गुब्बारा लिए घूम रहे थे। 2 नेता यहाँ पे, मात्र कस्बे में 2 नेता है कांग्रेस के, एक अध्यक्ष जी है, एक नगर अध्यक्ष जी है। अब नाम तुम ले नहीं सकते भाई, अध्यक्ष नगर अध्यक्ष हर आदमी जान सकता है। वही 2 नेता यहाँ पे हैं और जितने कार्यकर्ता हैं उनको सिर्फ उल्लू बनाया जाता है यहाँ पे। और हमेशा, मतलब आज का नहीं है, ये बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं। इसी की देन है जो आज मोदी जी और योगी जी आ चुके हैं, इसी की देन है। 40 साल और कांग्रेस पीछे जा चुकी है। अभी तक तो ये था कि 10 साल, लेकिन कल परसों के आंकड़ा देखने के बाद ये लग चुका है कि 40 साल अभी कांग्रेस नहीं आ पाएगी। और ये कार्यकर्ता बेचारे भूखे प्यासे घूम रहे थे। इनका कोई सम्मान नहीं है, इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का झंडा लेके रोड पे घूमा करते हैं, टोपी लगा लेते हैं। कांग्रेस सेवा दल वाले भाई हमारे खड़े हैं, इनको बेचारे 15 साल में कभी राहुल जी ने फोटो इनके साथ नहीं खिंचा। इनकी यही शिकायत है कि हमारे साथ किसी ने फोटो नहीं खिंचाया। भाई क्या नतीजा भाई, ये सब भाई तुम्हारे कार्यकर्ता है भाई, इनके साथ फोटो तो खिंचाओ। अरे फोटोवा खिंचाइए तो सब खुश हो जाएंगे राहुल जी, लेकिन राहुल जी सुनते नहीं ना, तो टाटा बाय बाय कर निकल गए भैया आगे। ये है यहाँ का माहौल भाई साहब। क्या लगता है कि जिस तरह से वो पिछले 4.5 सालों में अमेठी में आए और चले गए, लोगों से नहीं मुलाकात किया, 4.5 चुनाव लड़ेंगे तो उसमें उनको नुकसान होगा। 4.5 साल में एक दिन आए और वो भी लग रहा कि 10 साल बाद अब आएंगे। अब 10 साल वो नहीं आएंगे, ये तो समझ में आ चुका परसों का देख करके। अरे अपने कार्यकर्ताओं को उठा उठा फिकवा दिया। उनके जो साथ में चलते हैं कमांडो, उनके एक बेचारे बस स्टॉप पे हमने देखा, उनको लात मार दिया। एक यहाँ पे नेता था युवा, उसके गर्दन पे मार दिया। यहाँ पे था ये बेचारे मोटे भाई मोहब्बत की दुकान, इनको धकेल दिया। ये बेचारे पब्लिक में नीचे दबे थे, इनको कोई उठा गिरने के इनको ढकेल दिया गया है। अब मोटा आदमी बेचारा क्या करेगा, इसीलिए सब भाजपा में भाग रहे धीरे धीरे। चलो भाजपा की लहर चलने दो। अब आपका रिजवान मोइन अदनानी। आपने एक दुकान खोली थी, मोहब्बत की दुकान, उसके बाद राहुल गांधी अभी आए थे। क्या आपके जो है आप लोगों के बीच में आए और कैसी नाराजगी आपकी? दुकान तो सर अभी भी खुली हुई है मोहब्बत की, मोहब्बत नहीं कम हुई, लेकिन नाराज़गी अपनों से होती है और है और रहेगी, इसलिए कि वो काम ही ऐसा करके गए हैं। मोहब्बत की दुकान, वो कहते चल रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलिए, और अमेठी मतलब जायस वासियों से नफरत, ये कौन से इग्नोर करके जाना, मोहब्बत की दुकान को भूल के जाना, क्या मतलब है? या तो आपका संगठन अच्छा नहीं है या आप चला नहीं पा रहे हैं अमेठी को। क्या लगता है इससे आने वाले समय में जो है राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा? ये तो जनता तय करेगी। आप जनता से ले पता कर लीजिए, जनता खुद ही आपको बता देगी अभी 10 मिनट के अंदर। तो उस दिन के बिहेव देख के जो है क्या वो है उनके ऊपर। आपको कैसा जनता में नाराजगी क्या? जनता 10 आदमी यहाँ आते हैं, कहते हैं कि भैया यही तरह रुका था कि नज़र बचा के चले गए, नज़र देखा भी नहीं, टाटा बाय बाय भी नहीं। यही सी वहाबगंज से वो निकल के गए, उन्होंने कहा गाड़ी बढ़ाइए, हम मोहब्बत की मतलब उससे बैठे, हम मोहब्बत करते हैं, रुपया पैसा अपने पास से, कोई पार्टी तो हमको फंड देती नहीं है। हमने तो एनी टाइम अपने पास से जो 10-5 जो भी था वो लगाया, कम से कम 20,000 रुपये की होल्डिंग लगाई,
ऐसे भी मैं बेहद पैसा खर्चा करता हूँ इस पार्टी के नाम पे। जय भारत जोड़ो यात्रा में गया तो मैं 10,000 खर्चा करके गया। लखनऊ न्याय यात्रा थी, उसमें भी हल्ला बोल रहे। मैं हर जगह कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुँचता हूँ। कांग्रेस के आप पदाधिकारी भी जी। हैं। अब क्या राहुल गांधी आपको पहचानते हैं? अरे पहचानना तो बहुत दूर की बात है, हम समझते जानते भी नहीं है। अभी ये है कि वो जानते भी नहीं। हम तो ऐसा कल सुबह वहाँ गए थे, बुलाया था वहाँ में, ऐसा लगा कि जानते भी नहीं। उन्होंने जाना ही नहीं कि मोहब्बत की दुकान किसी ने खोली है, वरना अमेठी में आके थोड़ा सा ललकार देते कि हमारे क्षेत्र में हमारे भाई ने मोहब्बत की दुकान खोली है। वो अमेठी में सभा में आके लहरा देते, और लहराने के बजाय वो ऐसा निगाह फेर के गए हैं कि आपको क्या बताएं। यहाँ तो मोहब्बत थी कि बात पड़ेगी तो राहुल जी के लिए सीने पे गोली खाएंगे, यहाँ दर्द दे के चले गए हैं, और क्या बताएं। जो दर्द दिया है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। भाई अब हम तो मोहब्बत करने वाले हैं, खामियाजा क्या कह सकते हैं, लेकिन जनता के बीच उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोहम्मद असलम। ये बताइए कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी जो है अमेठी आई थी और यहाँ जायज से होके गुजरे। ऐसे में क्या जायज में क्या देखने को मिला है, क्या स्थिति है? जायस वालों को मतलब जायस में शुरू से आखिर तक वो रुके नहीं। यहाँ के लोग 5-5, 6-6 घंटा खड़े होकर के उनका इंतज़ार कर रहे तो निकल गए। उन्होंने हाथ भी नहीं हिलाया कि जायस के लोगों को कम से कम हाय हेलो कर दें। वो समझ रहे हैं कि यहाँ के लोग हमारे बंधुआ मजदूर हैं, तो वैसे में लोग नाराज़ तो उनसे होंगे ही। ऐसे में क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव भी है तो इसमें इनको नुकसान हो सकता है? नुकसान पूरा होगा। भाई कोई इनका बंधुआ मजदूर नहीं है, जहाँ इज्जत मिलेगी उसको वहाँ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी भी किनारा कस ली है, तो ऐसे में चुनाव की क्या कैसे देखते हैं? अब ये तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का है, जो यहाँ लड़ेगा उसका कैसा व्यवहार होगा, कैसे वो काम करेगा, तब उसकी बात है। अच्छा, जायस में क्या कारण रहा कि जो इस तरीके से हुआ, आपको क्या लगता है? भाई हमने बता दिया कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस का वो भाजपाई, नगर अध्यक्ष भाजपा कांग्रेस का वो भाजपाई, जैसा ये लोग उनको समझाएंगे उसी तरह से राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी अब अपना बचपना भूल गए हैं। उनको याद ना होगा यहाँ मेढक पकड़ रहे थे, हम लोग सब साथ थे राजीव गांधी के, तो अब सब भूल गए। उनको नहीं याद कैसे वो बड़े भय कैसे किया उन्होंने। राहुल गांधी अपना घर बताते हैं, क्या लगता है कि वास्तव में? नहीं, बिल्कुल। यहाँ के लोग भी सब समझते थे कि राहुल गांधी हमारे परिवार के हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बिहेव किया है, जो व्यवहार उन्होंने किया है वो एकदम गलत है। ये तो एकदम अपनों का व्यवहार ये नहीं है। तो तौसीफ नकवी, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष यंग ब्रिगेड। अच्छा भाई, भी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी आए थे, ऐसे में जायज के लोगों में जो है निराशा देखने को मिल रही है। क्या लगता है क्या कमियां रही हैं? यात्रा की बात जहाँ तक किया जाए तो यात्रा कब आई और चली गई इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जो लोगों की 3 दिन 4 दिन 5 दिन की मेहनत थी, लोगों ने पैसे खर्चे करके होल्डिंग लगवाए, तो कम से कम राहुल जी का इतना बनता था कि 2 मिनट, मैं कहता हूँ गाड़ी से ना उतरते, गाड़ी पे ही खड़े हो गए हाय हेलो कर सकते थे अपने कार्यकर्ताओं से। उन्होंने इतना भी करना मुनासिब नहीं समझा। और बाकी वहाँ जहाँ स्टे हुआ था उदारी में, वहाँ भी कांग्रेस के देखा जाए तो सैकड़ों कार्यकर्ता बाहर रात में 11 बजे 12 बजे, मैं खुद 12 साढ़े 12 के बाद वहाँ से लौट के आया, अंदर जाने कोई एंट्री नहीं थी। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि अमेठी से लड़ने के मूड में ही नहीं है राहुल जी। अब कितने दिनों से आप कांग्रेस में हैं, क्या राहुल गांधी आपको पहचानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पहचानते, क्योंकि मैं 15 से 16-17 साल हो गए मैं कांग्रेस सेवा दल से जो है वो। दूसरी बात, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, चाहे हल्ला बोल हो, और लखनऊ के कोई भी प्रोग्राम हो, हर जगह उपस्थिति जो है मौजूद रहती है हम लोगों की। उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं आपको अपेक्षित आप भी? जी, कहीं से भी हमें ये नहीं राहुल है। गांधी की जो इस तरह के कदम है, इससे उनको जो है क्या नुकसान, क्या लग रहा है नुकसान होगा? कोई नुकसान पहले भी हो चुका है। पहले खैर जो हार हुई है वो तो दुनिया जानती है, वो भी जानते हैं कि वो हार किस वजह से हुई है। उनको अमेठी वालों ने नहीं हराया, उनके खुद के लोगों ने ही हराया। तो आज उन्हीं लोगों की गोद में वो बैठ के जो है अपनी रोटी सेकते हैं फिर से राहुल जी की गोद में बैठ के।
तो भारत जोड़ो यात्रा से क्या भारत जुड़ रहा है, क्या जो लोग जुड़ रहे हैं कि जो है जिस हिसाब से अमेठी में यात्रा चली है उस हिसाब से तो नहीं लगता कि ये भारत जोड़ने की जो है मुहिम चल रही है या न्याय की मुहिम चल रही है, ऐसा कुछ सामने नहीं आता निष्कर्ष। आपका मेरा नाम सैयद जैन है। मैं पूर्व प्रदेश सचिव सोशल मीडिया हूँ। वर्तमान में नगर कांग्रेस कमेटी में महासचिव था। तो ये राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आए थे, उससे क्या लगा अमेठी कितना जुड़ी है? देखिए, अमेठी की जोड़ने की बात है, आप खुद देखे होंगे चैनलों के माध्यम से कि ऐसा कहीं कोई चैनल नहीं था जिसमें क्या नाम है जोड़ने की बात की गई है। परसों हमारे जैस नगर में आए थे और ऐसा अफरा तफरी का माहौल जैस में देखने को मिला, तो हमें नहीं लगता है कि वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। क्या ऐसे में क्या जब घर में क्या नाम है विखंडन हो रहा है, तो बाहर भारत को जो कैसे जोड़ पाएंगे? इससे क्या अमेठी के लोगों से उन्होंने मुलाकात नहीं की? अमेठी के लोगों को जो है देखिए, उनकी एक जनसभा हुई थी, जनसभा में भाषण दिया था। उसके बाद पैदल यात्रा हम लोग को बताया गया था नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा कि जायस में वहाबगंज बस स्टॉप से लेकर वहाबगंज तक पैदल यात्रा करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो गाड़ी पे से निकले नहीं और चले गए। क्या लगता है इससे जो है कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है? देखिए, मजबूती की बात तो छोड़िए, हमें तो लगता है कि बहुत ही राहुल गांधी यहाँ से इलेक्शन लड़ने की मूड में ही नहीं है। अगर इलेक्शन लड़ने के मूड में होते तो वो जायस को, अमेठी को पूरा सहयोग देते और कहते कि हम यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और आप लोग मजबूती से चुनाव लड़िए। उन्होंने आए और ना कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए? उन्होंने कम से कम कहते इलेक्शन को कितने टाइम बचे हुए हैं। उनका कहना चाहिए था कि मैं यहाँ अमेठी से मेरा घर है, मैं यहीं से लड़ूंगा। उन्होंने नहीं कहा, तो इससे उनके जो जनता है, कार्यकर्ता है, सब निराश हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।